तो अब हम ये निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह लच्छेदार पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं अंदर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू के लच्छादार पकौड़ा बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू के क्रिस्पी लच्छादार पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सफ़ेद आलू ले लिए हैं, तकरीबन 500 ग्राम है। आप चाहें तो लाल वाले आलू भी ले सकते हैं। तो जल्दी से ना हम आलूओं के जो छिलके हैं वो हम उतार लेंगे, छुरी की मदद से उतार लें या पुलर की मदद से। इस तरीके इस तरह आलू के छिलके मैं सारे उतार लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं के मैंने छिलके सारे उतार दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर पानी ले लेंगे और एक हम ले लेंगे ग्रेटर। ग्रेटर आपके पास जो भी है आप वो ले सकते हैं। इनको ना हम इस तरीके इसके बारीक लच्छे बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके हम सारे इस ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे आलू। तो चलें जी, माशाल्लाह जी आलू मैंने सारे कद्दूकस कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कद्दूकस हो चुके हैं। इसके तरीके ना हम इनको अच्छी तरह मसलेंगे ताकि इनका जो स्टार्च है ना वो सारा अच्छी तरह निकल जाए आलू का। नमक नहीं शामिल करेंगे, इस तरीके। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके ना निकाल के हाथों से प्रेस करेंगे और जो सारा पानी है ना आलूओं का हम निकाल देंगे इस तरीके। ये देख, अब हम एक और बाउल ले लेंगे और इसमें शामिल करते जाएंगे। तो सारों का जो पानी है, स्टार्च है, वो मैं इसी तरह निकाल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं का पानी भी अच्छी तरह निकाल दिया है। ये देखिए अब ये ब्लैक नहीं होंगे आलू हमारे, इसी तरह सफ़ेद ही रहेंगे। तो इसको हम साइड पे करते हैं और इसका जो मसाला है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मसाले के लिए मैंने थोड़ा सारा धनिया ले लिया है, छोटे छोटे 4 पीस प्याज के हैं। अगर आपके पास बड़े हों या मीडियम हो तो आप 2 शामिल कर लें, और 3 मैंने इस तरीके हरी मिर्च ले ली है। तो प्याज के ना हम स्लाइस बनाएंगे पहले, इस तरीके बिल्कुल बारीक, इस तरीके। इनको आपने चॉप नहीं करना, इस तरह बारीक स्लाइस में कट करके शामिल करना है। इस तरीके इस तरीके आपने इसके स्लाइस बनाने हैं। तो मैं सारी कटिंग कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, प्याज की सारी कटिंग कर ली इस तरीके। और जब हम इसको मिक्स करेंगे ना, मसलेंगे, तो ये इनकी जो कलियां हैं ना वो अलग हो जाएंगी। तो इनको हम शामिल करते हैं बाउल में, आलू वाले। और इसी तरह हम मिर्चों की भी कटिंग कर लेंगे, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। चलें जी, इस तरीके हम मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। चलें जी, मिर्चें भी चॉप हो चुकी हैं, इसको हम शामिल कर देंगे आलू में। चलें, हरा धनिया भी हम इसी तरह चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक। जी नहीं हमें चाहिए।
इस तरीके इसको भी चॉप कर लेंगे। चलें, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में से हम 1 चम्मच खाने का शामिल कर देंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, हाथों से क्रश करके पाउडर नहीं इसका शामिल करना है इसमें, इस तरीके। 1 चुटकी हम अजवाइन शामिल करेंगे इस तरीके मसल के, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज और आलू जितना भी पानी छोड़ें वो छोड़ लें। फिर हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, बेसन शामिल करेंगे। तो चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 खाने के चम्मच भर के मैदा, चलें 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। बेसन हम इस रेसिपी में कम शामिल करेंगे। चलें अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं शामिल करेंगे, मिक्स करके देखेंगे, पानी की ज़रूरत हुई तो फिर हम शामिल करेंगे। हाथ से मिक्स करेंगे, चम्मच से नहीं होगा। तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और ये जो मेज़ा हमारा पकौड़ों के लिए रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर ना मैंने पानी नहीं शामिल किया, ये देखिए इस तरीके ना इसका लच्छा बनना चाहिए इस तरीके। तो इसको हम साइड पे करते हैं और जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इनको फ्राई करते हैं। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है, फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा और इसमें हम पकौड़े शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ज़्यादा बड़े साइज के नहीं बनाएंगे, इस तरीके से हम शामिल करते जाएंगे इस तरीके। इस तरीके अगर आप बनाएंगे ना तो आप बिगिनर भी हैं तो बिल्कुल भी आपसे पकौड़े ख़राब नहीं होंगे, पकौड़े अंदर तक पकेंगे क्योंकि हमने इनको कद्दूकश किया आलूओं को, तो आलू अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। आगे माशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। चलें जी, 1 मिनट तक हम इसी तरह इनको फ्राई होने देंगे ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इसकी ना साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके, और इनका जो फ्राई टाइम है ना वो इनको 6 से 7 मिनट लगेंगे। साइड को चेंज करके हम इसको तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक चलें जी, अब हम इनको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इनको मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ इस बैच को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को ना मैंने 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका पकौड़ों के ऊपर और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं।
तो अब हम ये निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह लच्छेदार पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब हम बाकी भी शामिल कर देंगे इसी तरह, और ये भी हम फ्राई कर लेंगे। सारे पकोड़े मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सारे पकोड़े मैं इसी तरह रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी माशाल्लाह जी, सारे पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो फ्लेम को आपने फ़ौरन से ऑफ नहीं कर देना। जब आप सारे जो चीज़ भी आप बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, तो आपने जब तक चीज़ सारी निकाल नहीं लेनी तब तक आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना, नहीं तो सारा जो ऑयल है उस चीज़ के अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बन चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े हमारे बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं माशाल्लाह। तो चलें जी माशाल्लाह जी, ये देखिए कितने ज़बरदस्त और लच्छेदार पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं आलू के। ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं अंदर तक। तो आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू के लच्छेदार पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।